हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, पाकिस्तान के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो आजकल सबके जियोपॉलिटिकल माइंडसेट में चल रहा है। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जाएंगे एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट के लिए, या फिर उनके बदले हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब जाएंगे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ना फिलहाल कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे हैं अभी के लिए। पाकिस्तान ने पीएम मोदी को इनवाइट किया है एससीओ समिट के लिए जो उनके देश में होने वाला है। ये इनवाइट करना अपने आप में ना एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल बोल्ड स्टेप है, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते फिलहाल अभी के लिए बहुत ज्यादा टेंस है, ये सभी को पता है। और स्पेशली ऐसे वक्त में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर्स पर काफी ज्यादा टेंशन है, तनाव भरा हुआ है, ये सोचना मुश्किल है कि पीएम मोदी वहां जाने के लिए तैयार होंगे या नहीं। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एशिया के कुछ बड़े देश जैसे चाइना, रशिया, इंडिया, ये देश मिलकर रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के इश्यूज को रिसॉल्व करती है। और हाँ, पाकिस्तान इसका मेंबर भी है, तो इस बार पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है और उन्होंने ये चाहा कि पीएम मोदी इंडिया को रिप्रेजेंट करे पाकिस्तान में। लेकिन जैसा हमने पहले कहा था ना, मोदी जी का वहां जाना मुश्किल लगता है, और अगर वो नहीं जाते तो क्या जयशंकर साहब जाएंगे? लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचने की बात है कि अगर पीएम मोदी नहीं जाते हैं तो इसका क्या मतलब होगा। देखो, पीएम मोदी का पाकिस्तान जाना काफी अनलाइकली है, बहुत ज्यादा कम चांसेस है। एक तो इसलिए है क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते अच्छे तो नहीं है, और दूसरा इसलिए भी है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अभी भी चल रहा है। अगर मोदी जी नहीं जाते हैं तो हो सकता है कि जयशंकर साहब वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस समिट में पार्टिसिपेट कर ले। जयशंकर साहब का रोल यहाँ काफी ज्यादा क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट हो जाता है। पिछली बार जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो इंडिया आए थे एक मीटिंग के लिए, तो काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। अगर जयशंकर साहब पाकिस्तान जाते हैं ना, तो वैसा ही कुछ सिनारियो दोबारा हो सकता है, लेकिन देश की अदला बदली होगी यहाँ पर। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही इस समिट में शामिल हो जाए और एससीओ को अटेंड कर ले। दोस्तों, पीएम मोदी या जयशंकर साहब पाकिस्तान को जाते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन अब ये भी बात उठती है कि एससीओ और ब्रिक्स के बीच में ना काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को। ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इनके बीच एक फ्यूजन की बात चल रही है। ब्रिक्स और एससीओ को मर्ज करके एक नया इंटरनेशनल ग्रुप बनाने की बात हो रही है, जो आने वाले कुछ सालों में यूनाइटेड नेशंस को भी चैलेंज कर सकता है। इमेजिन कीजिए, यूएन जैसा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन को ब्रिक्स एससीओ का मर्जर ग्रुप चैलेंज करेगा। ये मूव अमेरिका के लिए डाउनफॉल साबित हो सकता है, और यहाँ तक कि ये थ्योरी इंडिया के थिंक टैंक्स और रशिया के मीडिया आउटलेट्स भी कवर कर रही है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दोनों ग्रुप्स एससीओ और ब्रिक्स के हेडक्वार्टर चाइना में है। एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में देखने को मिलेगा और ब्रिक्स का शंघाई में देखने को मिलेगा। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि दोनों ग्रुप्स को चाइना और रशिया फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। ये सब मिलकर देखा जाए तो आने वाले टाइम में ना इनका मर्जर ऑलमोस्ट नेचुरल लगता है। और यूएसए को ये बात अच्छी तरह से पता है कि आने वाले 100 साल में इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पीछे छोड़कर सेकंड नंबर पर आ जाएगा और चाइना नंबर 1 पर आ जाएगा। कल को इंडिया चाइना की दोस्ती हो जाती है, बॉर्डर इशू सॉल्व हो जाता है, तो रशिया, चाइना, इंडिया अपने आप में एक अलायंस बना सकते हैं, और वो टाइम पर पाकिस्तान इनके लिए बहुत ज्यादा मदद भी कर सकता है। इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। हालांकि आज के टाइम इंडिया एलाय नहीं बल्कि पार्टनर कहता है अपने आप को, लेकिन ये नीति भारत की बदल भी सकती है। ये सब देखा जाए तो यूएसए के लिए ये एक नाइटमेयर साबित हो सकता है। यूएसए को लगता है कि चाइना और रशिया मिलकर एक ऐसा पावरफुल ग्रुप बना रहे हैं जो उनके इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर सकता है। ये थ्योरी इतनी वाइडस्प्रेड हो गई है कि गाइस, कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने भी इसको एंडोर्स किया है, यानी ऑफिशियल तौर पर सपोर्ट शो किया है। तो ये कुछ अपडेट्स थी गाइस जो मैंने अब तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दी गई तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।